जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजीज शेयर की जाती है और सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि हमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना होता है। देखिए मार्केट में जो हमारा पहला अगर इंट्राडे का ट्रेड प्लान करना हो तो जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी फिलहाल आप इसे स्टॉक्स में ही इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ट्रेडिंग करना हो या नहीं वो आपका इंडिविजुअल अप्रोच होना चाहिए। बस एक बार टू अवेयरनेस के लिए एक बार इसे कंसिडर कर सकते हैं कि पहले 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। एंड इसके बाद हम लोग उसको थोड़ा-सा अपने जो हमारा अर्थ का प्लैनेटरी मोशन होता है, जो टिल्टेड एक्सिस होता है, उसमें किस तरह का मोमेंटम होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग स्टॉक्स में भी उसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो वहाँ पे किस तरह का रिएक्शंस देखने को मिलता है एंड कैसा अप्रोच में देखने को मिलता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस सभी स्ट्रेटेजी को देखने के लिए हम लोग एक अपने ज्ञान एक्सेल को यूज करते हैं जो वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। वर्बली हर चीज़ों को बताने पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी एंड ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा नहीं। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे, बट जो नहीं जानते वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं है, सभी कुछ ओपनली बताया गया है। देखिए जो अर्थ का टिल्टेड होता है वो हमारा कुछ 23.5 डिग्री के आसपास होता है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अर्थ का टिल्टेड मोमेंटम होता है, जो अर्थ अपने एक रोटेशनल एक्सिस को कंप्लीट करता है, उसमें कुछ 23.5 डिग्री का एक रोटेशनल हमें देखने को मिलता है। एंड इसको हम लोग एज ए नॉर्थ पोल की तरह भी कंसिडर करते हैं। एंड इसके बाद अगर एक सर्किल आप कंप्लीट करोगे, वहाँ पे कुछ 360 डिग्री होता है, बट एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 1/4 पार्ट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, सिर्फ हम यहाँ पे 1/4 पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एक फोर्थ अगर टोटली कंप्लीट आप अगर इसे कंसिडर करोगे तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे एक 1/4 पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, जिससे कि 90 डिग्री का कांसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड 23.5 डिग्री टिल्टेड एक्सिस पे वो एक बार रोटेट करता है। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो 90 डिग्री में वो कुछ 66.5 डिग्री का रोटेशनल मोमेंटम देखने को मिलता है, जो कि रिमेनिंग होता है। एंड इसका भी एक अलग इम्प्लीमेंटेशन होता है जो हम लोग कमिंग सीजन में देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग आज क्या देखेंगे कि 66.5 डिग्री है, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंसीडर करेंगे। मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू अबाउट जो है हम लोग उसको एक 100% कंसीडर कर रहे हैं। सिंपली 23.5 इसका जो अर्थ का टिल्टेड एक्सिस होता है वो कुछ 26.11% होता है, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। एंड 66.5 जो होता है वो हमारा कुछ 23.89% निकल के आता है। अभी ये सारा कैलकुलेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ में ही रहेगा। एंड अर्थ का रोटेशनल मोमेंटम के बिहाफ में इसको हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात करें कि पहले 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो है, हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एंड इस बार आरटी है वो बेसिकली क्या है कि ये 73.89% है इसी वैल्यू का, तो ये आपको निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है हमारा जो है 4 जो इम्पोर्टेंट जो है वैल्यू निकल के आते हैं। एक होता है हमारा हायर हाई, हायर लो, एक होता है लोअर लो एंड लोअर हाई। तो 4 वैल्यू निकल के आते हैं। अभी ये वैल्यू कैसे निकल के आएगा? तो सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा हाई वैल्यू है इसके ऊपर हम लोग इस आरटी वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिंपली सेपरेट करने पे हाई लो निकल जाएगा एंड लोअर लो में लोअर लो इसको सेपरेट करेंगे तो लोअर लो निकल के आ जाएगा। एंड लो वैल्यू में से इसको अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो लोअर हाई निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा हायर हाई जो है एच इसके ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट करे तो हम लोग यहाँ पे फिर अपसाइड टारगेट इसको प्लान करते हैं एंड हमारा एसएल ये हो जाएगा। सिंपली अगर जो है अगर ये लोअर लो को ब्रीच करे तो फिर हमारा डाउनसाइड टारगेट ये हो जाएगा एंड एसएल हमारा ये हो जाएगा। तो सारी चीजें काफी आसानी तरीके से हमें बताई गई है। कुछ नहीं करना है, काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। एंड सिर्फ और सिर्फ आपको हाई एंड लो इसके सामने वैल्यू को प्लॉट करना है। इसके बाद जिस भी साइड का एंट्री होगा, चाहे एच एच वैल्यूज हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, एल वैल्यू हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन दोनों वैल्यू को कंसिडर करके हम लोग वहां से उसके बाद करस्पॉन्डिंग टारगेट एंड एसएल कंसिडर कर सकते हैं। फिर बात करें अभी बजाज फाइनेंस, हम लोगों ने कंसिडर किया। हमारा कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट रहता है जो हम लोग हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको प्रॉपर्ली समझना है एटलीस्ट आपके पास 30 to 50 स्टॉक्स का एक बास्केट होना चाहिए। बिना बास्केट के आप उसको प्लान नहीं कर सकते हो। बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, आप सभी को ट्रैक नहीं कर पाओगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप एटलीस्ट 30 to 50 स्टॉक्स का बास्केट रखो। सारी इंपॉर्टेंट जितने भी सेक्टर्स जैसे कि आईटी सेक्टर्स हो गए, वहां से आप कुछ स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हो, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेकएम, एचसीएल टेक, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं।
उसके बाद अगर मिड कैप आईटी में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है कोफोर्ज मिल जाएँगे, परसिस्टेंट मिल जाएँगे एंड वहाँ पे बिरलासॉफ्ट वगैरह भी ठीक-ठाक है। तो ये सभी आईटी सेक्टर्स हो गए। सिमिलरली ऑटोज बास्केट से भी आप कुछ 5-6 स्टॉक स्क्रिप्ट जो है नोट डाउन कर सकते हो, जो कि हम लोग पर्सनली ट्रैक भी करते हैं। जैसे कि हमारा हीरो मोटोको है, टीवीएस मोटर है, एम&एम है एंड वहाँ पे हाँ, ये 3-4 अच्छे काउंटर है जिसको हम लोग रेगुलर ट्रैक करते हैं। सिमिलरली केमिकल बास्केट से दीपक नाइट्रेट अच्छा है, टाटा केमिकल्स है, उसके बाद वहाँ पे और नवीन फ्लोरो है, ये सभी इंपॉर्टेंट बास्केट्स हैं। इसी तरीके का आप इसको एक आप बास्केट बना के वहाँ पे का चेक कर सकते हो, जिससे कि आप रेगुलरली इस स्टॉक्स का मोमेंटम आप ट्रैक कर सको। एंड आप हमारे चैनल में भी देख सकते हो कि ये सभी स्क्रिप्ट में हम लोग रेगुलरली ट्रैक करते हैं, इसके बिहाफ में ट्रेड भी हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए सभी स्क्रिप्ट में हमारे कमांड्स थोड़ी सी बेटर रहती है, काफी टाइम से प्रैक्टिस है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप भी प्लान कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 30 टू 50 स्टॉक्स का बास्केट बना लो, उसी के ऊपर आप वर्क करो, वही काफ़ी इनफ रहेगा। तभी स्क्रिप्ट में आप ट्राई करने जाओगे तो आप सभी स्टॉक्स का जो है मोमेंटम, कोई लो बीटा काउंटर है, कोई हाई बीटा काउंटर है, किसी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, कम रहती है, कहाँ पे मोमेंटम कैसा रहता है, कहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, तो सभी को आप प्रॉपर्ली ट्रैक इंडिविजुअल कर नहीं पाओगे। बेटर यही है कि आपके पास लिमिटेड स्टॉक्स होने चाहिए जिससे कि आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सको। फिर जैसे बात करें कि हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो हम लोग पर्सनली इसको ट्रैक करते हैं, उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट काउंटर है बजाज B2 काउंटर जो है, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, ये दोनों हम लोग रेगुलरली इसको ट्रैक करते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम काफी अच्छा होता है। ये हाई बीटा काउंटर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो है प्रीमियम इरोड होने का टाइम चांसेस नहीं रहते। ये सभी स्टॉक्स हम लोग काफी अच्छे तरीके से ट्रैक करते हैं। डिफेंस बास्केट में ऐसे कि एचएल हो गया, रिसेंटली लिस्टेड है, ऐसे कि आपका मैजडॉक हो गया, वहां पे वो भी एक अच्छा है, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी अच्छे काउंटर है। उसी में जैसे कि हम लोग बजाज फाइनेंस को ट्रैक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोगों ने हाई एंड लो को मार्क किया एंड सिमिलरली जो है हमारे यहाँ पे एचएस वैल्यू निकल के आ जाएगा, एलएल वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाई वैल्यू कितना है, 8979.5 एंड इसका जो हमारे लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर होगा दैट इज 9049 के ऊपर। अगर ये 9049 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के लिए जाएंगे एंड अगर ये 8816 के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। बात करें कि अगर हम लोग इस स्क्रिप्ट को ट्रैक करें 9049 के ऊपर तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बाज फाइनेंस के आप है, ये जो भी स्ट्रेटेजी है ये सभी स्क्रिप्ट में वर्क करता है, बट आपको प्रेफर करना चाहिए कि थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर हो जिससे कि प्रीमियम इरोजन का वहां पे चांसेस कम हो। तो इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बजाज फाइनेंस को ट्राई किया, क्योंकि ये एक अच्छा सा काउंटर, अच्छा बास्केट है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ट्रैक भी किया था एंड लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने मेंबर के साथ शेयर भी किया था। इसमें ऑलमोस्ट 4 टाइम का रिटर्न देखने को मिला था इंट्राडे में, कुछ 80 टू 90 के आसपास सजेस्ट किया गया था, जो कि सिमिलर 350 टू 360 के आसपास जाता हुआ दिखा था, उसी के ब्याज में था। यस, स्ट्रेटेजी हमेशा शेयर नहीं की जा सकती है, बट ये ट्रेड जो है वो कुछ मिलते जुलते रहते हैं। एंड जैसे यहाँ पे बात की जाए कि जैसे कि हमारे पास जो है लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर हुई थी, वो कुछ हमारा आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन हम लोग वहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये 9049 एंड 9049 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ पे फिर लॉन्ग का एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम लोग सिंपली इसको 9049 से इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया एंड इसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हो कि मार्केट में ब्रेकआउट जब हैपन हुआ इस कैंडल दैट इज 1025, ऐसा नहीं है कि मार्केट में इमीडिएटली इमीडिएटली एंटर करना है। 1025 में हमें एंट्री मिली है एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से वन वे बड़ी रैली देखने को मिली है एंड यहाँ से हमें एक अच्छे से टारगेट भी देखने को मिले हैं। अभी यहाँ पे 908 से मतलब 9100 का कॉल ऑप्शन भी है, आप चेक कर सकते हो। 1025 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 1025 में अगर आप इसको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन वैल्यू भी चेक करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने पॉइंट्स का वहां पे हमें ग्रैब करते हुए दिखा है एंड कितना टारगेट है, कितना बड़ा एसएल देखने को मिल रहा है। टाइम ट्रेंड अब ये रहा, इसी कैंडल में क्लोजिंग कितनी है 210, 210 के बाद ये स्क्रिप्ट यहाँ से वन में 440 तक 448 तक जाता हुआ दिखा है। नो डाउट आप यहाँ से स्विंग हाई तक भी कंसिडर करते हो, ऑलमोस्ट अगर 100 पॉइंट भी आपने कैप्चर किया तो हमें 125 का लॉट है, 12,000 का प्रॉफिट आसानी से 50% गेन में हमें देखने को मिला है। ऑब्वियसली बात है कि 100% आप कैप्चर नहीं करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे 50% के लिए जाओ, रिमेनिंग आपके लिए नहीं है। 50% भी काफी अच्छा हमें गेन देखने को मिला है एंड टारगेट एंड एसएल दोनों वेल जस्टिफाइड है, तो इसके लिए आपके लिए एंट्री लेनी थोड़ी सी आसान है, क्योंकि आपको एटलीस्ट इतना पता है पहले से ही कि जो है आपका लॉसेस कितने हो सकते हैं, क्योंकि आपने आपका एसएल ऑलरेडी प्री जस्टिफाइड है। अभी यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से जितने भी स्क्रिप्ट है सभी में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे हम लोग ने बजाज फाइनेंस में ट्राई किया उसी तरीके से आप इसको जो है अडानी इंटरप्राइजेस में भी ट्राई करके देख सकते हो, वहां पर भी एक अच्छी रैली है। जैसे कि हम लोग हीरो मोटो को हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है ऑटोज बास्केट में, जो हम लोग उसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं। हीरो मोटो को एम&एम, टीवीएस मोटर,
ये तीनों हम लोग रेगुलरली इसको ट्रैक करते हैं। हीरो मोटो को उसमें एक अच्छा सा पिक है। यहाँ पे बात की जाए सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 4225 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो लॉन्ग के लिए जाएंगे एंड 4130 के नीचे शॉर्ट के लिए जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है कि हम लोग अपने स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे, हम लोग उसको रेगुलरली ट्रैक भी करते हैं तो मोमेंटम पता रहता है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी इसमें कितनी रहेगी या कहाँ से इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक आइडिया रहता है। आप भी अपने अकॉर्डिंग सभी स्क्रिप्ट में वर्क कर सकते हो, वहाँ पे और भी स्क्रिप्ट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो एंड वहाँ पे एक आपको अच्छी सी रैली देखने को मिल सकती है। बात की जाए कि 4225 एक गैन का एक इम्पोर्टेंट नंबर भी है एंड गैन सर की बात हो रही है यहाँ पे तो जैसे कि बताना चाहूँ कि ये 4225 ये एक इम्पोर्टेंट गैन नंबर है। ये इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे ही ब्रेकआउट हैपन हुआ है। आप देख सकते हो कि 4225 पे ये जो है ब्रेकआउट तो किया बट यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये कितना क्रूशियल नंबर था 4225। यहाँ पे फिर अगेन इसने रीटेस्ट किया एंड अगेन यहाँ से एक अच्छी सी वन वे रैली देखने को मिली है। अभी बात की जाए तो ये रहा हमारा 10:05 10:05 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है 4225। मतलब यहाँ पे हीरो मोटो को हम लोग यहाँ पे 4250 का कॉल ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि वहां पे किस तरीके का रैली में देखने को मिली है। 10:05 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। ये रहा इस कैंडल में, इस कैंडल का हाई कितना है 97। आप देख सकते हो कि आसानी से नेक्स्ट कैंडल ने 9288 तक का लो बनाया है तो आसानी से आपको एंट्री भी ट्रिगर हुई है 97। 97 से ये स्पीड वन में आपको 130 तक जाता हुआ दिखा है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली 30 से 33 पॉइंट का बड़ा गेन मिला है। अभी 30 से 33 पॉइंट आप सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 पॉइंट पे कैप्चर करोगे। इसमें 150 का लॉट है तो आसानी से आपको जो है काफी अच्छे तरीके से बड़ा गेन आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि वहां पे आपको किस तरीके का मोमेंटम और किस तरीके का गेन आपको देखने को मिला है। यस, एसएल आपको अगर पता हो प्री जस्टिफाइड हो तो आप आसानी से एंट्री ले सकते हो। आप देख सकते हो कि 10:05 मतलब काफी लेट एंट्री मिली है बट यस ऑब्वियस है जब भी एंट्री मिलता है तो वही फिर बड़े टारगेट भी हमको आसानी से देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली मार्केट ने पुश करना है, कभी भी एंट्री ले लेना। 9:15 में मार्केट ओपन हुआ तो हमें 9:15 में ही या 9:20 में ट्रेड लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें वेट करना है तभी जाके प्रॉपर एंट्री मिलती है, प्रॉपर टारगेट आपको तभी देखने को मिलते हैं। एक और बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा एक और स्टूडेंट इटर्नल। देखिए सभी कहते हैं कि बड़े काउंटर में तो मिल सकता है, देखते हैं कि क्या लो वोलेटिलिटी या लो बीटा काउंटर में कैसे टारगेट मिल रहा है कैसे नहीं। एक इटर्नल का है, इसमें हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो इटर्नल में बात की जाए तो 259.5 के ऊपर लॉन्ग का एंट्री है एंड 254.5 के नीचे शॉर्ट का एंट्री है। तो 259.5 के ऊपर हम लोग इसमें लॉन्ग का एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड वहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट देखने को मिला या एसएल देखने को मिला। सभी स्पीड में आप इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है अगर टारगेट नहीं मिलेंगे तो एसएल आपको पता है, एसएल आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ बात करें कि जो ये रहा इटर्नल काउंटर, पहला 500 कैंडल का जो है हाई एंड लो हमें मार्क कर लेना है। हाई एंड लो हम लोग सिंपली इसमें प्लॉट करेंगे एंड वहां से जो है हमें नेक्स्ट जो है पॉसिबल टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि 259.5 के ऊपर हमारी जो है इसमें लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर हुई है एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे 259.5 के बाद इसमें टारगेट भी है। आप थोड़ा सा इसमें एक्सेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको वहां पे टारगेट अपसाइड के प्लस डाउनसाइड का टारगेट विद प्रॉपर एसएल अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों को देखने को मिल जाएंगे। तो काफी आसान सा कंसेप्ट है यहाँ पे क्योंकि आपके पास एसएल एंड टारगेट दोनों प्री जस्टिफाइड है एंड सभी जो है अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के मोमेंटम के बिहाफ में है। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा रिस्क फेवरेबल सेटअप रहता है। टारगेट की बात करें तो 262.5 का हमारा लॉन्ग का टारगेट है, 259.5 के ऊपर 262.5 तो एक अच्छा सा ऑलमोस्ट 1% का अच्छा टारगेट है। तो बात करें तो ये 262.5 यस यहाँ पे आसानी से आपको टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखा है एंड एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट में एक अच्छी सी रिवर्सल देखने को मिली है। बात करें कि हमारे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर कब हुई है तो ये रही इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। आप देख सकते हो कि ये 259.5 ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी 10:10 पे बट एग्जैक्टली इसी लेवल से एक मार्केट में सर्टेन जल्क मिला और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश हो गया। मतलब यहाँ पे इसने एक प्रेशर फील किया। ये लेवल क्या था, ये एग्जैक्टली ज्ञान सर का नंबर था, अर्थ का प्लानिटरी नंबर के बिहाफ में था क्योंकि एग्जैक्टली इसी लेवल से इसने प्रेशर मिला। एक छोटा सा रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया, एग्जैक्टली इसी लेवल से इसने रिटेस्ट किया है एंड इसके बाद जब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो वन में फिर बड़ी रैली देखने को मिली है। फिर बात करें यहाँ पे तो ये रहा इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है और 10:55 10:55 पे यहाँ पे 260 का आप कॉल ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे जब हमें कितने पॉइंट्स का गेन देखने को मिला। 10:55 में एंट्री ट्रिगर हुई है तो वहां से फिर बड़े टारगेट आपको आसानी से देखने को मिले होंगे। ये रहा 10:55 की कैंडल, इस कैंडल का हाई कितना है 925 मतलब
9.25 की हाई है एंड यहाँ से वन वे कहाँ तक मिला 11.30, मतलब 2 रुपए का गेन मिला है। इटर्नल का लॉट है 2000 का, 2 रुपए के गेन में आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का भी गेन कैप्चर करते हो तो आसानी से 2000 रुपए का गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये एक अच्छा डील है, कोई भी खराब नहीं है इसमें। एंड अगर बात करें यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि मार्केट का मोमेंटम अपसाइड में ही था, तो सभी में अच्छी सी टारगेट हमें देखने को मिली है। बट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट का मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है बट हमें स्टॉक्स में एंट्री अगर डाउनसाइड मिल रही है, तो क्या हमारे वहाँ पे जो है टारगेट या एसएल हमें मिलेंगे या नहीं, देखते हैं। ये रहा एक एचएल अकाउंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ये भी हमारा एक अच्छा सा स्क्रिप्ट है जो हम लोग इसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं। डिफेंस बास्केट में काफी सभी का एक ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ऑर्डर्स वगैरह बजट वगैरह ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो एक अच्छा वोलेटाइल काउंटर माना जाता है। एंड बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी भी इसके अंदर वर्क करती है, जैसे ये रहा एचएल अकाउंटर। हम लोग ने क्या इसका हाई एंड लो को मार्क कर लिया। एंड इसके बाद क्या होगा कि हमारे इसमें जो है इस एक्सेल में हमारे पास क्या है कि अपसाइड की एंट्री एंड डाउनसाइड की एंट्री दोनों हमें प्री जस्टिफाइड है। अपसाइड की एंट्री की बात की जाती है, एचएच का वैल्यू दैट इज 51244 के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग के लिए जाएंगे, एंड 5039.8 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट के लिए जाएंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारी एंट्री टिकट डाउनसाइड में देखने को मिली है 5039.8, तो सिंपली हम लोग उसको मार्क कर लेंगे। एंड यहाँ पे जिस भी सर एंट्री ट्रिगर होगा हम लोग उसी साइड इसको प्ले कर सकते हैं। ये रहा 5039.8। आप देख सकते हो कि हमारी एंट्री यहाँ पे 930 में ट्रिगर हुई है। मार्केट का मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड था, एंड आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना एक बड़ा बुलिशनेस देखने को मिला आरबीआई की पॉलिसी की वजह से। एंड वहां पे इस स्क्रिप्ट में क्या डाउनसाइड एंट्री ट्रिगर हुई है, तो डाउनसाइड भी हमें फिर बड़े टारगेट देखने को मिले हैं। अगर टारगेट की बात कर ले तो यहाँ पे टारगेट पहले से ऑलरेडी वेल जस्टिफाइड है, एंड वहां पे जो है हम लोग टारगेट के साथ अपने प्लेस कर सकते हैं। डाउनसाइड का टारगेट 5014 का डाउनसाइड टारगेट है। हम लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन में 5014 का लो आसानी से हमें देखने को मिला है, एंड अच्छे से टारगेट भी देखने को मिले हैं। इसमें बात की 930 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई डाउनसाइड में। एचएल 5000 का पुट ऑप्शन चेक करते हैं, थोड़ा सा ओटीएम की तरफ जा रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पास जो है प्रॉपर एंट्री मिली है कि नहीं मिली है। आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस कैंडल हमारे एंट्री ट्रिगर हुए 930 में, एंड इसका हाई कितना है 147। 147 से ये वन वे आपको जो है 174 तक जाता हुआ दिखा है। एंड यहाँ पे अगर आपने इसमें भी बुक कर लिया एक स्विंग हाई की तरफ, तो भी आपको आसानी से 15 से 17 पॉइंट का गेन देखने को मिला है। एचआर का लॉट कुछ आपको 150 का है, तो वहां पे भी आपको आसानी से 2 से 2500 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि ये सभी स्क्रिप्ट में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहे हैं, सभी में एक अच्छे तरीके से मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। यस, बात की जाए सभी का क्वेरी रहता है कि अभी एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिस एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। फ्रेंड, आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है, काफी आसान सा कंसेप्ट है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। थोड़ा सा वर्क करना है एंड रेगुलर आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में लाइव स्क्रीन के साथ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड देखने के बाद ऐसा नहीं है कि एक दो दिन आपने देखा है ट्रेड लिया, ऐसा नहीं होता है। कम से कम एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने का एक प्रॉपर ऑन स्क्रीन टाइम आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ब्यूटीफुल ये चीज जो स्ट्रेटेजी है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड और कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।